मिट्टी से कुछ ख्वाब उगाने आया हूँ, इस धरती का गीत सुनाने आया हूँ। इस बार दिवाली फिर से मिट्टी के दीपक से मनाने आया हूँ। नमस्कार, द इंडिया मूव्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुरेश कुमार गोयल। दीपों के त्योहार दीपावली पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। दीपावली आते ही कुम्हारों के चाकों की रफ्तार है वो तेज हो जाती है। हर एक के घर को रोशन करने के लिए, जगमग करने के लिए कुम्हार कई दिन पहले से ही दीपक बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आधुनिकता के युग में लोग बिजली सहित अन्य तरीकों से भी घरों को दीपावली पर रोशन करते हैं, लेकिन मिट्टी के दियों से घरों को रोशन करने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। और यही वजह है कि लोग बिजली की लड़ियों के साथ साथ ही दियों को भी अपने घरों को जगमग जरूर करते हैं। ऐसे में ही दीपावली की तैयारियां जोर शोरों पे चल रही है। देश भर में मिट्टी के कलाकार, कुम्हार मिट्टी के दिए बनाने में जुटे हुए हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं उन मिट्टी के कारीगरों से जो इस कला को, इस मिट्टी की कला को देश और विदेश में प्रदर्शित करते हैं और दीपावली आते ही लग जाते हैं अपने उस हुनर में। तो आइए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से कुम्हार अपने चाक से दीपक बनाकर इस देश की दिवाली को रोशन करता है। क्या मेहनत और कितनी मेहनत से वो काम करता है, देखिए ये रिपोर्ट। 2 महीनों से हमारा काम चल रहा है। पूरा घर इसके अंदर लगा हुआ है, दिन रात मेहनत करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि पूरा देश के अंदर रोशन हो, ताकि हर घर के अंदर दिए जले। और हमारे यहाँ पर रोज़ दिन रात मेहनत करते हैं। आमदनी तो वैसे तो कम हो रही है, लेकिन इस बार क्या है, मार्केट के अंदर थोड़ा बाज़ार भी, मार्केट भी कम चल रहा है। सर, जो राम मंदिर पे इस बार दिए जल रहे हैं, उसके अंदर हमारी भी कामना है कि हमारे भी दीपक वहाँ पर जाके जले। हमारी भी यही अपेक्षा है। सारे ऐसा तो हमको बहुत खुशी होती है ऐसा काम कर करके, जो श्री राम जी के चरणों में जा करके हमारा भी दीपक जले। और हमारे सारे परिवार की एक यही कामना है कि हमारा परिवार खुश एवं इसके अंदर लगा रहे दिन रात इस देश को रोशन करने के लिए। सर, ये परंपरा तो भगवान श्री राम जी से चली आ रही है। हम भी यही चाहते हैं कि ये चलती रहे, ये बंद ना हो और आगे चलकर भी ये रुके ना। लेकिन आने वाले समय के अंदर ये विलुप्त होने के कगार पे है, क्योंकि हमारे जैसे नौजवान साथी इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हमको इसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा। और इसके अंदर हमारे जो नौजवान साथी है वो अधिकतर एजुकेशन के अंदर लग गए और इसको छोड़ रहे हैं। विलुप्त होने के कगार पे है ये वाला। पढ़ाई तो आप भी करते होंगे? सर, करते हैं। 11th क्लास में कॉमर्स। जो सर अभी तो क्या है, दिवाली के पास में थोड़ा मेहनत करा देते हैं घर वालों की। मेहनत तो इसमें बहुत है, बहुत रिस्क है। रात दिन लगे रहते हैं इसमें। जितना मेहनत कर रहे हैं ना, उतना हमारे को फ़ायदा मिल रहा नहीं है। तो जैसे जितना हम सोचते हैं कि जैसे सुबह से शाम हमारे बच्चे, हमारे सब पूरी फैमिली सहित हम लगे रहते हैं, पर हमारे को जितना प्रॉफिट नहीं है इसमें। अब ये तो दो 3 महीने 4 महीने से पहले से लग जाते हैं दीपावली के। कहीं से मिट्टी लाते हैं तो कहीं वहाँ पे भी बहुत रिस्क है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी डसने का रिस्क रहता है। तो वहाँ ऊपर गिर जाए, मर जाए, तो उसका कोई वो नहीं है हमारे को। तो और गवर्नमेंट से भी हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि गवर्नमेंट जो चीज़ है हमारे अब समाज के लिए, जो भी प्रजापति समाज के लिए कुछ नियम लगा देते हैं और उनको लागू नहीं करते हैं। अभी तक तो कुछ पता है नहीं, पर वैसे होना चाहिए हमारी भी, ताकि हमारा भी गुजारा चले उससे क्या है, दीपावली के लिए थोड़े दीपक बढ़ जाते हैं, उसमें बढ़िया होता है हमारा। अगर दीपक जलाए तो इसमें लिए बहुत बढ़िया है, जलाना चाहिए सब लोगों को। राम मंदिर के लिए जो पहले हुआ था वैसे दोबारा होना चाहिए, ताकि उसमें हमारे को थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है। दीपावली अभी दीपक पक रहे हैं, तो उसी बाद में राम मंदिर के लिए भी थोड़ा उसी प्रकार से जलना चाहिए दीपक। राम मंदिर पर जो पहले जला था उसी हिसाब से रोशनी होएगी, उसी हिसाब से भगवान के अपन मिट्टी का दिया जलाएंगे। जो चाइनीज़ है वो तो अपने कुछ मतलब का है नहीं, और जो अपने मिट्टी का आइटम है वो जलाओगे तो उससे रोशनी बढ़ेगी। उससे तो चाइनीज बाजार में खूब मात्रा में बिक रहा है, धीरे धीरे इसको इनको कम करना चाहिए। वैसे मिट्टी का आइटम जलाना चाहिए, चाइनीज़ तो बंद करना चाहिए इसको। और जो मिट्टी का है वही होना चाहिए अपने, जो भी है गवर्नमेंट से आदेश ही। पहले ये क्या है कि मिट्टी लाना पड़ता है कहीं से, वहाँ से मिट्टी ला के फिर हम यहाँ पे मशीन में गोंदते हैं, बनाते हैं, फिर यहाँ तैयार होता है। फिर उसके बाद में हम ये जो है दीपक है, ये दीपक बनते हैं हमारे यहाँ पे। ये देखो दीपक बनाए जाते हैं। दीपक में भी बहुत मेहनत लगती है, ये बनने से ही नहीं बिकता है, क्योंकि इसमें इसको जलाना भी पड़ता है, पकाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। हमारे बच्चे सारे लगे रहते हैं, जब जाके दीपक बनता है, जब बाज़ार में बिकता है। और बाज़ार में इसमें बिकने के बाद में हमारे को कोई फ़ायदा नहीं, इतना सा 80 पैसे का मिलता है।
हम चाहते हैं कि कम से कम 1 रुपये 1.5 रुपये का मिले ताकि हमारा फ़ायदा हो उसमें। सरकार से एक ही चीज़ है हमारे को, ताकि जो हम कर रहे हैं उसके लिए हमारे को थोड़ा कुछ लागू हो, उस चीज़ों के लिए हमारे को मिलना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे बच्चे हैं उनके लिए कोई पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, वैसे तो हमारे बच्चे भी योजनाएं लागू करें तो हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा हो, हमारे लिए भी फ़ायदा हो। हाँ, ये अभी हमारे जो बच्चे हैं जो नफरत करते हैं इस चीज़ से, धंधे के लिए ये नहीं करना चाहते, क्योंकि मिट्टी नहीं है, कहीं से लाएं मिट्टी, और इसमें बचत नहीं है, इसमें पैसे हैं जो हमारे को, जो जितनी मेहनत है हमारी उतनी मेहनत के हमारे को पैसे मिले, इसी कारण से इससे मुँह मोड़ना चाहते हैं बच्चे। तो देखा आपने किस प्रकार से कुम्हार अपनी कला से पूरे देश को जगमग करने के लिए ये दीपक तैयार करता है। वो पहले से ही इन दीपकों को तैयार करने में जुट जाता है। 3-4 महीने पहले से ही पूरा परिवार इस कार्य में जुट जाता है। लेकिन इन कारीगरों का यही कहना है कि जिस प्रकार की जो लागत इसमें आती है, जान जोखिम में उठाकर ये काम करते हैं। जब मिट्टी की खुदाई होती है, जब मिट्टी खोदकर लाते हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं पूरा रिस्की काम रहता है, लेकिन उस प्रकार से इनको जो आमदनी है वो नहीं होती। और वहीं राजस्थान सरकार ने भी बजट में अभी घोषणा की है, लेकिन इनका कहना है कि वो घोषणाएं कहीं ना कहीं धरातल पे नहीं उतरती।